I'm Shonali and welcome to the first episode of Popcorn, आपकी entertainment का daily dose, a show that maps the entire entertainment world for you. खबर बन चुकी हो या बनने वाली हो, हमारी नजर रहती है हर चीज पर। पर्दे के पीछे, स्टार्स के साथ, कैमरा के अंदर, मेकअप के नीचे, हम आपको ले चलेंगे अपने साथ। टीवी हो या फिल्में, सितारे चाहे किसी भी दुनिया के हों, रेस्ट एश्योर्ड दे विल बी ऑन पॉपकॉर्न। और इन सब सितारों के बीच होंगे आप। आपकी राय, आपकी सोच, आपकी ओपिनियन सब है इस शो पर, जिसका नाम है पॉपकॉर्न, आपके एंटरटेनमेंट का डेली डोज। सो व्हाट्स ऑन टुडेज मेन्यू? एक एक्सक्लूसिव मीटिंग टीवी के अनलाइकली कपल जस्सी की वाइवेशियस परी और संजीवनी के रोमांटिक डॉक्टर राहुल के साथ। पर शो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, सो कीप योर मोबाइल्स हैंडी। आज का सवाल है एक ऐसे कैरेक्टर पे हु वी ऑल लव। शुड जस्सी गेट अ मेकओवर? क्या जस्सी को अपना गेटअप बदलना चाहिए? टाइप पॉपकॉर्न, दैट्स POPKORN, एक स्पेस, फिर अपना ऑप्शन A if you agree और B if you do not, और भेजिए 8888 पर। And I promise I will tell Jussie what you think. तो शुरू करते हैं आज का शो हॉट न्यूज के साथ। शब्द में ऐश्वर्या और उनके को स्टार्स के बीच होंगे किस और लव सीन्स, रिवील्स प्रीतिश नंदी। कैरी ऑन शेखर विल कैरी ऑन नो मोर। बहुत जल्द सब टीवी का ये पॉपुलर सीरियल विल गो ऑफ एयर। रति अग्निहोत्री अपनी टीवी डेब्यू करते करते रह गई। प्रोड्यूसर्स को इतनी हाई फी कोट करी कि दे वर फोर्स्ड टू लुक एल्सवेयर। मौली गांगुली ऑफ शाइना फेम एक बार फिर बालाजी कैंप में आ गई हैं। सोनी के कुसुम में वो नजर आएंगी। पेज 3 के बाद मधुर भंडारकर काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा पर। ये फिल्म एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अदर वुमेन के नजरिए से देखेगी। और किसना का प्रीमियर मुंबई में नहीं होगा। सुभाष घाई की पहली पीरियड फिल्म पुणे से अपना सफर शुरू करेगी। It's all clear now. काफी इन आउट इन करते करते टीवीज मोस्ट लव्ड हंक सुजल कहीं तो होगा से कहीं नहीं जा रहे हैं। शायद ये ऑडियंसेस का प्यार ही था which stopped राजीव फ्रॉम लीविंग। उनके फैंस तो यही चाहते हैं कि वो सुजल और कशिश की स्पेशल केमिस्ट्री हर रोज देखते रहें। इंडिया में काफी चर्चा हुई है कि ऐश्वर्या राय द आइस मेडन हैज फाइनली मेल्टेड। ये इसलिए क्योंकि अपेरेंटली शब्द में ऐश के दोनों हीरोज के साथ किसिंग सीन्स हैं। ये भी सुना है कि ऐश्वर्या राय इसी वजह से शब्द की पब्लिसिटी से खुश नहीं है। इट्स ऑल क्लियर नाउ। काफी इन आउट इन करते करते टीवीज मोस्ट लव्ड हंक सुजल कहीं तो होगा से कहीं नहीं जा रहे हैं। शायद ये ऑडियंसेस का प्यार ही था which stopped राजीव फ्रॉम लीविंग। उनके फैंस तो यही चाहते हैं कि वो सुजल और कशिश की स्पेशल केमिस्ट्री हर रोज देखते रहें। आया है सुजल दिल अपना लेके। ठीक 2 साल पहले कहीं तो होगा के दर्शकों ने सुजल उर्फ राजीव खंडेलवाल का स्वागत किया और उन्हें अपने दिल में जगह दी। 11 बजे के धारावाहिक कहीं तो होगा ने सुजल को छोटे पर्दे का तारा बना दिया। पर सुनने में आया कि राजीव और एकता कपूर के बीच बढ़ते विवाद के कारण वो ये शो छोड़ने वाले थे। आइए सुनते हैं सुजल की कहानी राजीव की जुबानी। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि क्यों क्या कारण था। वो मेरे और मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे डायरेक्टर्स के बीच में था और बहुत ही पर्सनल मामला है। इज द मीडिया विच इज़ आई गेस विच इज़ ओवरली हंग्री। सुजल की नाराजगी के पीछे क्या राज है, इस बात को लेकर काफी अफवाहें फैल रही थी। पॉपकॉर्न ने राजीव से पूछा कि आखिर ये मुद्दे क्या थे, क्यों हुए और कैसे सुलझे। पैसे की जहाँ तक लेके बात है, कभी बालाजी में आज तक मुझे ही नहीं, कभी किसी एक्टर को प्रॉब्लम हुई नहीं। इट वॉज अ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट, नॉट इवन आई वुडंट इवन कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट, वॉज डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ अ फ्यू पीपल, which was I was on the one side and they were the creatives on the other side. I think one last effort from their side and from my side helped us resolve this issue. And what can be a better thing that I'm back on the show. जिस तरह से शायद कुछ दर्शकों के लिए दूसरा सुजल सोचना मुश्किल है, उसी तरह से मेरे लिए कहीं तो होगा में ना होना सोचना बहुत मुश्किल होता है। इस क्रिएटिव कंट्रोवर्सी के बाद राजीव के रिलेशंस एकता के साथ अभी भी अच्छे हैं।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था? आज तक आपने कभी हमारे सीरियल का प्रोमो नहीं देखा, बहुत कम प्रोमो देखे हैं आपने। आज तक आपने मेरे ख्याल से गिने चुने होर्डिंग देखे होंगे। आपने आज तक कभी प्रमोशनल पैकेजिंग नहीं देखी होगी आपने स्टार टीवी पे उस शो को, और उसके बावजूद ये शो 11 बजे रात के पॉपुलर है। क्या आपको लगता है कि बालाजी को इस शो के लिए पब्लिसिटी की ज़रूरत है? आई थिंक इट्स टू वेन, इट्स टू शैलो टू इवन थिंक ऑन दोज लाइन्स। कहीं तो होगा ने राजीव को दिया दर्शकों का प्यार और चमकती कामयाबी, पर आखिर कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे एक कंट्रोवर्सी होती ही है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, बहुत है बाकी। हर स्टार का कुछ ना कुछ क्वर्क होता है। They all love to be different now, don't they? अमीषा पटेल हमेशा अपने साथ हैंड क्लेंजर लेकर चलती हैं। जिसे पसंद नहीं करती उनसे हाथ मिलाने के बाद तुरंत हाथ धो लेती है। हर स्टार कुछ करता है, अमीषा ये करती है। Don't forget you heard that first right here. This and more on Popcorn जाइएगा नहीं, क्योंकि जल्द आ रहा है जस्सी के मेकओवर पोल का रिजल्ट। आज की जेट सेट दुनिया में सब कुछ ट्रिपल स्पीड पर चल रहा है, इंक्लूडिंग लव। यही है कहानी जस्सी की परी और संजीवनी के डॉक्टर राहुल की। मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, सब कुछ इन ओनली 20 डेज। पॉपकॉर्न एक्सक्लूसिव में हम मिले इस टोटली इन लव कपल से। लव इज इन द एयर। हाल ही में माननी डे और मिहिर मिश्रा ने जिंदगी साथ गुजारने का फैसला ले लिया। मिहिर और माननी जब एक दूसरे से मिले, उन्हें ऐसा लगा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, और दोनों ने मिलने के सिर्फ 20 दिन बाद शादी कर ली। शायद मेरी किस्मत में उस वक्त ये इंसान लिखा था और शायद हमेशा के लिए लिखा है। मुझे लगता है इट वाज द कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, एंड ही इज़ अ टेरिबली चार्मिंग पर्सन। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जेंटील, ऐसी चीज़ें जो आप ज़्यादातर आज के आदमियों में नहीं पाते हैं। इससे पहले माननी की वरुण बड़ोला के साथ 2.5 साल की रिलेशनशिप टूट गई थी और मिहिर की जिंदगी में शिल्पा कदम का 3 साल का साथ छूट गया। ऑनेस्ट टू गॉड, ये कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं था कि क्योंकि वरुण ने शादी की मुझे करनी थी, और कोई ईगो हासिल नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ वरुण की शादी के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर राजेश्वरी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा, और ख़ास करके 3 साल आई हैव हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप, लेकिन जब मैं माननी से मिला तो आई न्यू इट दैट दिस वाज इट, एंड आई थिंक ये मेरी ड्रीम वेडिंग है। आई कुडंट हैव थॉट ऑफ एनीथिंग बेटर। मानिनी और उनकी बेटी अपने इस छोटे से संसार में सुखी थे। फिर भी मानिनी को लगता था कि जिंदगी में किसी चीज की कमी है, और तब उनकी जिंदगी में आए मिहिर। I realized this is the woman I can't live without. Everything inside me, every bone inside me said this is it. She's the woman. I just knew it. मुझे पता था कि बस अगर मैंने आज नहीं पूछा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। So तीसरे दिन पे मैंने मनी से प्रपोज किया और उसको बोला कि let's get married. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। प्यार होने में चाहे 20 साल लगे या 20 दिन, प्यार प्यार होता है। पॉपकॉर्न की दुआ है कि ये जोड़ी सलामत रहे हमेशा हमेशा। इधर टीवी में निगार खान हैज वन हॉट बॉडी, और क्यों ना हो वो एल और फेमिना की मॉडल जो थी। इन लिपस्टिक हर फैंस लव टू हेट हर एज शीतल सिंघानिया, पर हर स्टार को चाहिए प्यार, और इसीलिए वो साथिया में एक पॉजिटिव रोल कर रही हैं। पर इस पॉजिटिव अवतार में भी उनके फैन डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि निगार विल ऑलवेज हैव ऊम्फ।
पिछले कुछ अरसों से छोटे पर्दे पर नेगेटिव शेड्स का ट्रेंड चल रहा है और इस कड़ी में एक नाम है निगार खान का, जिन्होंने लिपस्टिक, हम दो है ना और प्रतिमा जैसे सीरियल्स में नेगेटिव रोल्स किए हैं। पर निगार इस सब पर रोक लगाना चाहती हैं और जल्द ही वो सहारा वन के सीरियल साथिया में एक पॉजिटिव रोल में नजर आएंगी। मोस्ट इंटरेस्टिंग इज माई पॉजिटिव रोल विच इज़ साथिया। मेरा पहला पॉजिटिव रोल है एंड कुछ और करने को मिलता है तो ऑफकोर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि निगार का नेगेटिव रोल से मन भर गया, कई बार रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जब कोई इंसान तुम पर चल कर आया कि मुझे कि जब भी तुम टीवी पे आती हो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा गला दबा दूँ। ये मेरे साथ हो चुका है दुबई में और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं बिकॉज दैट मैन वाज स्टैंडिंग मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग यू टू डेथ एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। मेरी मम्मी कहती है कि पता नहीं तुझे लड़का नहीं मिलने वाला बिकॉज पूरी दुनिया समझती है कि तू है नेगेटिव। अब ऐसे हादसे के बाद कौन अपनी छवि नहीं बदलना चाहेगा? मोर सो बिकॉज असल जिंदगी में निगार अपनी स्क्रीन इमेज से काफी हटके हैं। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ लोगों से, एक डिस्टेंस रखती हूँ। जो लोग पसंद आते हैं पहले मीट में उससे बहुत बातें करती हूँ। इमेज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, निगार के फैंस तो उन्हें एक ही रूप में देखना चाहते हैं, एज अ सेक्स सिंबल, एंड फॉर निगार दैट इज इजी। For all you male fans, Neha Dhupia के bold scenes in Julie must have sent your temperatures rising. और क्यों नहीं, वो इतनी hot जो हैं। अगर आपको जूली पसंद आई, तो उनकी नई फिल्म शीशा is even bolder. Bold, bolder, boldest. क्या यही है नेहा की philosophy? नेहा कयामत और जूली से बेहतर अभिनय का दावा करती है। जूली में I did something that I didn't expect myself to do in my second film. फिर जूली के बाद I'm doing something called शीशा, जो and I've taken शीशा beyond Julie as far as performance is concerned, as far as script is concerned. You know, you always want to improve from your last project. आखिर बोल्ड होने का खिताब किसी न किसी के नाम तो करना ही है। हर डेकेड में कोई ना कोई आता है जिसे बोल्ड कहा जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, पर इस डेकेड में तो हर एक इंसान बोल्ड है। ना जाने कितनों के शीशे टूटेंगे और कितनों के दिल। वेलकम बैक। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि एंटरटेनमेंट की हर खबर पर हम रखेंगे नजर, एंड इन जस्ट अराइव्ड वी गो इवन बियॉन्ड। हमारी नजर कल के स्टार्स पर भी है। ऐसा ही एक इमर्जिंग स्टार है एजाज खान। एजाज खान है पॉपकॉर्न के पहले जस्ट अराइव्ड। पिछले कुछ सालों में टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है, जिसके चलते छोटे पर्दे ने इस इंडस्ट्री को एक से एक नए सितारे दिए। एस्टैब्लिश स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर न्यूकमर एजाज खान ने एक पहचान बना ली है। Ijaz Khan, who is my co-actor in कोई दिल में है, he's really promising. He's new, I think 6 months. He's really promising, really dedicated. Ijaz, he's very nice dancer, very good dancer, he's very good actor. बहुत confident है अपने आप में, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका behavior. इस हॉट हंक के काफी फैंस हैं, लेकिन एजाज का मकसद सिर्फ पॉपुलर होना ही नहीं। बालाजी ने मुझे ऑफर किया था केसर, which was supposed to be the lead, but then didn't turn out that way. It is now. I'm going to be the lead. कोई दिल में है में I am the lead. कुछ समय it wasn't. It was, I know it was character आना जाना था, और कहीं तो होगा मैं I was said कि it will be the lead after a certain while, but eventually got replaced, so no big deal. वो तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं, एक्टिंग का स्टूडेंट। देखो, अगर मुझे बैठ के अपना कोरियोग्राफ बनाना है और कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर इन एक्टिंग, तो मैंने अभी इतना सोचा नहीं, मुझे एक्टिंग करना है, एक्टिंग सीखनी है मेनली। तो एक तरह से रियाज होते रहता है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने का। आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन शो एंड गेनिंग दैट मच पॉपुलैरिटी। नो, फेम डजंट मैटर मच। एक्टर बनने का सपना लिए एजाज खान अकेले मुंबई आए थे और आज भी अकेले हैं। उनकी आंखें अपने लक्ष्य पर डटी हैं।
Friends and family. Family तो it's just my dad and my brother and my sister. Sister stays in Hyderabad. My brother is busy with his own work. My dad's busy. मैं अकेला ही रहता हूँ. Friends, हाँ, all of them crib. In fact, friends in Balaji also crib that I don't call them. But they understand कि मैं इतना काम करना चाहता हूँ by choice अभी. जब नहीं करना चाहूँगा, when I want to have a personal life, I'll have it. No girlfriend. No girlfriend as of now. पॉपकॉर्न को यकीन है कि एजाज खान जिस सपने को सच करने की कोशिशों में लगे हैं वो जल्द ही सच होगा। वॉच आउट फॉर दिस यंग मैन, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सितारा टीवी इंडस्ट्री में और भी चमकेगा। Should Jessie get a makeover? क्या जेसी को अपना गेटअप बदलना चाहिए? पॉपकॉर्न को जवाब मिल चुका है, ढेर सारे SMS आए और फैसला साफ है। Yes, Jessie needs a makeover and now I completely agree. हमें ढेर सारे सजेशन भी मिले, कुछ लोग तो जेसी के स्टाइलिस्ट भी बन गए। I don't want to spoil the fun. आप देखिए माइकॉन। जस्सी का रूप जल्द ही बदलने वाला है, ये तो आपको पता ही है। हमारी इमोशनल, सेंटिमेंटल चश्मिश कुछ ही दिनों में एक नई लुक, नए मेकओवर में दिखाई देंगी। I think it's high time she changes because it's gone on for too long. जस्सी जैसी होनी चाहिए वैसे ही है, जस्सी जैसी कोई नहीं। Every day we wait that she will be changed, she will be changed. उनका मेकओवर इतनी देर से चर्चा में है कि हमसे तो अब और इंतजार नहीं होता। हमने अपना कैमरा और माइक उठाया और चल दिए जनता जनार्दन से पूछने कि वो अपनी जस्सी में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे। पहले तो ग्लासेस हट जाने चाहिए, that makes her look like a real बहन जी। इसकी आंखें तो कुछ अजीब लगती है चश्मों के साथ। विदाउट स्पेक्स में उनकी आंखें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी दिख सकती हैं। चश्मे यही रहते थे, माय फेवरेट स्पेक्स, मैं निकालती नहीं। उनके ब्रेसेस उनकी पर्सनालिटी के एक पार्ट हो गए हैं, क्योंकि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टर का, तो ब्रेसेस हटाती मैं उसके। मैं ब्रेसेस नहीं हटाती, मैं अपने ब्रेसेस को सिल्वर कलर करवा देती ताकि हंसो तो अच्छे स्टार्स टिंगल टिंगल दिखे। हेयर स्टाइल को चेंज करना चाहूँगा कि इनके ऊपर ये बाल जिनके जैसा फेस है उसके जैसे बाल बहुत छोटे लगते हैं, तो थोड़ा सा लंबे हेयर यहाँ तक के इतने होने चाहिए, थोड़ा कलर्ड होने चाहिए। ये वाले बाल यहाँ तक होने चाहिए? नहीं, ये वाले पीछे वाले यहाँ तक होने चाहिए। वो तो उससे लगता है। कुछ हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा वाला स्टेप कट। कपड़े तो पहले सबसे पहले जरूर चेंज करना है। फुल स्लीव वाला सब छोड़ देना चाहिए, वो बहुत ओल्ड स्टाइल का लगता है। ट्रेडिशनल से मॉडर्न ट्रेडिशनल करना उसको। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इन कपड़ों में। अगर मुझे कपड़ों में थोड़ा चेंज करवाना होता तो मैं शायद कुर्ते थोड़े शॉर्ट करा लेती, पटियाला सलवार करा लेती, बट पंजाबी। अब जस्सी के डायरेक्टर्स ने उनके लिए क्या मेकओवर सोच रखा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पब्लिक ने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक नई जस्सी का इमेज बना लिया है। क्यों ना एक बार जस्सी को भी दिखा दें कि उनके चाहने वालों ने उनकी लुक्स के साथ क्या खिचड़ी पकाई है। नो, ये जस्सी नहीं हो सकती।